हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज 14 अगस्त है और यकीनन पूरा पाकिस्तान और इसके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो जो है सेलिब्रेशन कर रहे होंगे आज़ादी की। और हमारी आज़ादी है कि नहीं है ये तो खैर अलग ही टॉपिक है। और 79 इंडिपेंडेंस डे हमारा चाह रहा, बट हमेशा की तरह एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना पर्सपेक्टिव पेश करता हूँ और ये बताता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे पे क्या इफ़ेक्ट आया एक कॉमन जो है ना आदमी के ऊपर, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि हम लोग पे क्या जो है असर हुआ है इसका, और जो मेडिकल इमरजेंसी की टीम है उस पर क्या असर हुआ है। तो भाई कुछ सीन ऐसा था, जैसे 12 बजते हैं तो जिन्होंने सारे साल टैक्स नहीं भरा हुआ होता और जिन्होंने सारा साल यानी कि सिर्फ बुराइयाँ ही करी होती हैं पाकिस्तान की, उनको अपना असला चेक करने का जो है एक बहाना मिल जाता है। अब हर जैसी 12 बजे उन सब ने अपना असला निकाला और ये भाई हवाई फायरिंग, एरियल फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। अब उन्होंने तो फायरिंग कर दी है, अब वो फायर जो आसमान पे जाता है गोली, यकीनन वो ग्रेविटी के थ्रू ज़मीन पे वापसी आएगी। अब वो जो वापसी आई, अब वो ये देखती नहीं है कि वो गिर कहाँ रही है। अब वो किसी रेडी वाले पे भी गिरेगी, वो किसी अम्मा पे भी गिरेगी, वो किसी बच्चे पे भी गिरेगी। तो अभी तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़ के मैं निकला हूँ और सुबह के तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब होने वाले हैं। सिचुएशन ऐसी है कि अभी भी इमरजेंसी भरी हुई है और एक मेरे पास अम्मा आई, वो बोली बेटा मैं तो जो है ना चौसा आम लेने जा रही थी तो रास्ते में मुझे फायर आके लग गया। और फिर एक बेचारा रेडी वाला आया, कहने लगा भाई मैं तो अपनी जगह खड़ा हुआ था और अचानक से मैं समझे मुझे पत्थर हुआ है, तो मैंने एक्सरे करा तो पता चला उसके बाजू में गोली फंसी हुई थी। और फिर एक जनाब 14 साल का बच्चा आया, उसके तो स्टोरी अलग थी कि वो भाई साहब बम जला रहे थे और वो फेंकना बोल गए तो हाथ पे ही बम फट गया और उनके दोनों हाथ की खाल उड़ गई। अब वो सारे मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे, यकीनन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए तो सारे गरीब लोग थे। अब वो हमारे पास आए, एक्सरे तक तो वो बर्दाश्त कर सके प्राइवेट सेक्टर में, उसके आगे वो ट्रीटमेंट नहीं कर सके। तो बताने का सिर्फ मकसद ही ये था। अब जिन लोगों ने फायरिंग करी है, अच्छा ये वो तो अल्लाह का शुक्र है वो लोग थे जिनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल थी और उनको ट्रीट करके उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रीट अवेलेबल नहीं हो पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। किसी की अगर डायरेक्ट ब्रेन में आके गोली लगेगी तो वो कहाँ बच पाएगा, या फिर किसी की डायरेक्ट सीने पर आके लगेगी तो चलाने वाले गोली ने गोली चला दी और उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। तो एक सेंसिबल सिटीज़न होने का आप लोग सबूत दें। और जश्न आज़ादी मनाने के बहुत सारे हमारे पास जो है मौके आते हैं, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट मौका यही हो सकता है कि भाई साहब आप अपने शहर के किसी सिविल सरकारी अस्पताल में चले आएँ और उस वक्त जो मरीज़ को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है उसको दे दें या फिर उसका कोई इलाज अच्छी जगह करा दें। मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड इसी चीज़ की है, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास मैन होता है उसका जो मेन बजट होता है वो हेल्थ सेक्टर पे लग रहा होता है। और लोअर मिडिल क्लास तो वैसे भी ये हेल्थ सेक्टर से निकल ही चुका है। वो बेचारा ना अपने माँ बाप की दवाई बर्दाश्त कर पाता है, ना अपनी बीवी की अच्छी जगह डिलीवरी करा सकता है, ना अपने बच्चे का इलाज अच्छी जगह करा सकता है। तो वो बेचारा सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहा होता है। तो बराए मेहरबानी ईद हो, बकरीद हो, 14 अगस्त हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो वो जो आप 500 रुपये की एक गोली ज़ाया कर रहे होते हैं एरिया फायर में, उसका आप मरीज़ों पे लगाए ना। तो मैं हमेशा से ही मेरा फोकस कहीं ना कहीं जो भी वाक़यात होते हैं मैं घूम फिर के मरीज़ों पे ही आता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क़यामत वाले दिन कुछ काम आए ना आए, मेरा ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये यकीनन काम आ जाएगा। और मरीज़ की दिल से निकली हुई दुआ हो या बद्दुआ हो, वो दोनों अर्श तक जाती है। अब आप लोग डिसाइड कर लें कि मरीज़ की आपने दुआ लेनी है बद्दुआ लेनी है। जो फायरिंग कर रहे हैं वो यकीनन दुआ तो उनको मिलने से रही, बट कोशिश करें आइंदा आप इस तरीके से हरकतें ना करें और एक अच्छा सिटीज़न होने का सबूत दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंस डे आएगी उसको बतौर एग्जाम्पल ले लें मेरी बातों को, और यकीनन मरीज़ों के साथ उठना बैठना करें और उनकी दाद दर्शी करें बनस्बत ये कि अपनी फ्रस्ट्रेशन 12 बजे के बाद निकाल जाऊँ। तो आप सब अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।